पिछले वाले वीडियो में हमने शब्द किसे कहते हैं ये पढ़ा था। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, जिसमें से 2 हमने उस वीडियो में पढ़ लिए थे, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ये देखेंगे। अब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे गौ, आम्र, हस्त, घोटक, वर्षा आदि। ये संस्कृत के शब्द हैं, है ना। ये ऐसे कैसे हिंदी में प्रयोग होते हैं तो उनको कहते हैं हम तत्सम। तद्भव, हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने हैं उन्हें तद्भव शब्द, जो संस्कृत के मूल वर्ड थे उनमें से परिवर्तन करके जो हिंदी में यूज करते हैं उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे गाय, गौ का क्या हो गया? गाय। आम्र का आम, हाथ, घोड़ा, बरखा आदि, ये तद्भव शब्द हुए। ये तत्सम और तद्भव शब्द है ना। अब देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में जन्मा। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे धोती, पेट, चुन्नी, गाड़ी, झुग्गी आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्टेशन, किताब फारसी का है, स्टेशन अंग्रेजी का है, आलू पुर्तगाली है, हलवाई अरबी शब्द भाषा का शब्द है, चम्मच तुर्की भाषा का शब्द है, चाय चीनी भाषा का शब्द है, पुलिस फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये विदेशी शब्द हो। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विदेशी शब्द, अंग्रेजी भाषा के ये शब्द हैं, अरबी भाषा और फारसी भाषा, पुर्तगाली और तुर्की भाषा, ये सारे शब्द विदेशी शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के शब्द दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी, वे शब्द जिनके रूप में वाक्य प्रयोग के समय परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इनके 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सब से आप सब के बारे में जानते हो आप, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण, क्रिया, सब आपको पता है। अविकारी शब्द, वे शब्द जो वाक्य प्रयोग के दौरान नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनके 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये भी आप पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी इनको अभी आगे पढ़ा जाएगा, है ना। ये आपका चैप्टर होता है फिनिश। अब इसको एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति और प्रयोग के आधार पर। निरर्थक शब्द पुनरुक्ति होने पर सार्थक शब्द बन जाते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक व योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी। विकारी शब्दों के 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। अविकारी के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मयादि बोधक। ये आपका यहाँ पर अध्याय ये समाप्त होता है। आप इसमें किताब में इस अध्याय को पढ़ना और समझना। सुप्रभात, धन्यवाद।